श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही बताने वाले हैं कि जो हम लोग मृत्यु भोज अपने पाते हैं, तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने घर के ठाकुर जी को भी मृत्यु भोज पवा सकते हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता दें कि जो हमारे घर के गोपाल जी हैं, शालीग्राम भगवान जी हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि विशेष शुद्धि और अशुद्धि का किस अवस्था में हम हैं, क्योंकि अशुद्धि में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती। इतना बात तो आप सभी को भी पता होगा। नहीं हो तो आप सभी को होना चाहिए कि अशुद्धि में अपने ठाकुर जी को, घर के जो लड्डू गोपाल जी हैं, शालीग्राम भगवान जी हैं, इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आप सभी को और बता दूं कि जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इन्हें कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत होती है। तो अपने गोपाल जी से जितना हो उतना हमें प्रेम करना चाहिए। रह गई बात शुद्धि अशुद्धि की, तो जहाँ पे देखिए अगर ज्ञान की बात हो तो वहाँ पे फिर अशुद्धि अशुद्धि का फिर कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन जहाँ शास्त्र पुराण से देखा जाए तो गोपाल जी को शुद्धि अवस्था में ही छुआ जाए, न कि अशुद्धि में। शुद्धि अशुद्धि का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमें यही चाहिए कि नित्य के जैसे हम पूजा करते हैं, जैसे तो हमें कहते हैं ना कि पूजा जो होती है, तो ये एक दिखावा दिखावा का मतलब कि जैसे मान लो हम आरती उतार रहे हैं, भगवान जी की भोग लगा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, तो जो भी हम भगवान जी की सेवा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसे दिखावा कहते हैं। लेकिन जो कहते हैं ना कि प्रेम प्रेम जो होता है, प्रेम तो बस भगवान ही जान सकते हैं। तो बस भगवान को प्रेम की ही ज़रूरत है, और लड्डू गोपाल जी से जितना हो सके उतना हमें यही चाहिए कि हम इनसे प्रेम करें। रह गई बात कि भोज में जो हम बोले हैं, मृत्यु भोज में लड्डू गोपाल जी को मृत्यु भोज पवाना चाहिए या नहीं, तो हमें यही चाहिए कि मान लीजिए कि अगर हम किसी के घर जा रहे हों, वहाँ पे मृत्यु भोज जिसे ब्रह्म भोज भी कहते हैं, तो अपने साथ अगर गोपाल जी को ले गए हों तो इन्हें भी तो कुछ न कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा, पिलाना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी अपने गोपाल जी को अपने हाथों से जो भी हम पाएँ तो हम पवा सकते हैं। लेकिन इतना विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी वहाँ पे बना हो भोजन तो शुद्ध ही से बना होना चाहिए। जैसे लहसुन प्याज का नहीं बना होना चाहिए, तो ही हम लड्डू गोपाल जी को पवा सकते हैं, वरना हम न पवाएं इनको। और लड्डू गोपाल जी को हम फल फ्रूट का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हम मान लीजिए दूसरे के घर पे गए हैं तो हम कैसे अपने कहेंगे कि इनके लिए ये बनाओ, किसी को तो हम परेशान कर नहीं सकते। हाँ, अगर बस का हो तो आप स्वयं अपने गोपाल जी के लिए राजभोग तैयार कर सकते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को पूड़ी हलवा कुछ भी आप अपने हाथों से बना के पवा सकते हैं। अगर नहीं कोई जैसे ना अगर वहाँ पे व्यवस्था बन पा रही हो कि अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आप बना के इनको भोग लगा पाएँ, तो हमें यही चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को फल का ही कोई भोग लगा दें। और हो सके तो अगर आप किसी के मृत्यु भोज पे जा रहे हैं तो आप अपने गोपाल जी को, अगर कोई देखने वाला हो तो घड़ी पे रखें और इनकी घड़ी पे सेवा करें अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मृत्यु भोज ऐसा नहीं है कि नहीं पवाएं, पवा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे भी घर पे, अगर ऐसा तो है नहीं कि हमारे भी घर पे कोई सब अमर ही हैं, कोई न कोई तो जाएगा ही। तो हम जैसे रोज़ भोजन जो भी पाएंगे तो गोपाल जी के लिए भी तो बनाना ही पड़ेगा। तो गोपाल जी के लिए हम इनके लिए भी बनाएं। लेकिन यही है कि शुद्धि अशुद्धि का हमें ध्यान देना होगा और लहसुन प्याज का भोग नहीं।
बिना लहसुन प्याज के भोग का हम भोग लगा सकते हैं अपने गोपाल जी को। तो ऐसे ही हमें अपने गोपाल जी की सेवा करनी है। और कहीं भी जाएं, घर पे रहें या रास्ते में जहाँ भी जाएं, तो हमें इसी बात का विशेष ध्यान देना है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के पाने योग्य क्या है। तो उसी चीज़ को हम उपयोग में लाएं और अपने गोपाल जी के चरणों में समर्पित करें, जो भी हो। तो ऐसे ही हमें अपने गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए और देख रेख करना चाहिए जितना हो सके अपने बच्चों की तरह। और गोपाल जी को गैर नहीं, अपना परिवार, अपना घर का सदस्य ही मानना चाहिए और घर के सदस्य हैं भी। तो ऐसे ही दोस्तों अपने गोपाल जी की सेवा करना चाहिए। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों के यूज़फुल हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।